अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? एजुकेशन का मसला पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो एजुकेशन हम पढ़ते हैं और हमारे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो करंट सिचुएशन है और उसके जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस करने के लिए वो एजुकेशन नहीं बनी हुई होती और ना वो अपडेटेड होती है। तो आज हम जिस शख्सियत से मिल रहे हैं उन्होंने ना सिर्फ ये मसला सॉल्व करने की कोशिश करी है बल्कि काफ़ी हद तक सॉल्व भी करी है, और उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो करिकुलम है उसको चेंज किया है, अपडेट किया है। तो आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह उन्होंने किया और ये क्या वजह हुई करने की। काफ़ी टाइम लग गया आपसे इंटरव्यू के लिए। so sorry about this। तो आप बिज़ी होंगी काफ़ी। जी, कुछ हमारे इवेंट्स चल रहे थे, फिर हमने एक नया प्रोडक्ट लाइक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में एजुकेशन इन मेटावर्स बहुत आजकल चल रहा है। अच्छा। तो वो लॉन्च किया था, तो उसमें कामों में थोड़ा अलाइन ज़्यादा टाइम। ओके, तो मतलब ये इनिशिएटिव कहाँ से आया? मतलब आपने उसका क्यों स्टार्ट किया, क्या वजह हुई? अच्छा, जिस तरह वजह तो वही हुई जिस तरह आपने बताया कि कुछ जो हमारे करिकुलम है वो बहुत ऑब्सोलीट हो गया है, ठीक है। और बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग ए सर्टिफाइड स्टेम एजुकेशनिस्ट, जब इस फील्ड में है तो हमें अपने बच्चों को अगर स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है या जो करिकुलम उनके पास बुक्स में है वो उनको प्रिपेयर नहीं कर रहा, उनको जो चीज़ें आगे जाके फेस करनी है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 60% ऑफ द पॉपुलेशन हमारा यूथ है, ठीक है, तो क्या हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं जिस चीज़ की उसको आगे 10 साल बाद चल के ज़रूरत है? अगर 10 साल बाद हमारा यूथ स्किलफुल ही नहीं हुआ, उस हिसाब से उसके पास तालीम नहीं हुई, वो डिग्रीज़ नहीं हुई, जो उस वक्त की अगले 10 साल बाद की जो फील्ड्स हैं उसकी एजुकेशन नहीं हुई, तो ये यूथ हमारे किस काम का? उसके पास जॉब्स कहाँ से आएंगी? ये इशू है कि देखिए दरअसल अब जब हम एजुकेशन देखते हैं अपनी करंट और लोगों को देखते हैं और इवन के कंपनीज़ में भी लोग जाते हैं तो वो यही देखते हैं कि मसला यही होता है कि वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक नहीं होता। तो लेकिन सही है, आपने ये मसला तो देखा, लेकिन कोई क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, एक तरह से सिस्टम से लड़ रही हैं, सिस्टम को चेंज कर रही हैं, तो कोई तो इंस्पायर हुएंगी ना किसी चीज़ से। अब बस जो इंस्पिरेशन थी मेरी वो मेरे बच्चे थे बेसिकली। कहानी शुरू भी उन्हीं से हुई थी, उन्हीं के साथ से, उनको पढ़ाने से। उनको पढ़ाया तो ये लगा कि इनको और भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ स्कूल में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एजुकेशन मिलती है और मेरे बच्चा इससे बहुत कुछ आगे कर सकता है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन उन्होंने खुद ही दी मुझे, खुद किसी बड़े इंसान या किसी शख्सियत से नहीं, उन छोटे बच्चों से मिली थी कि हम उनको जितना दे रहे हैं उससे आगे से वो सवाल करें। बचपन में हमें बोला जाता था बहुत सवाल करते हैं, माँ बाप की बात एक दफ़ा हमें मान लो, ठीक है। लेकिन आज के बच्चे जो सवाल करते हैं ना, बड़ा जेन्युइन सवाल करते हैं और उनको उसका आंसर भी लॉजिकल चाहिए होता है, ठीक है। आप कोई परियों की कहानी सुना के उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो बस ये वहीं से स्टार्ट हुआ था जर्नी कि जब उनके लिए एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की, उनके फ्रेंड्स के साथ हुई, उनके फ्रेंड्स के साथ हुई, दे स्टार्ट लाइकिंग आवर वर्क के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो बस इस तरह से फिर एक से दो, दूसरे से तीसरा, और कड़ियाँ बनती चली गई। अल्लाह ताला ने मदद की। फिर क्योंकि हमारा मोटिव शायद बहुत अच्छा था तो रास्ते खुद जो है ना ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कोविड ने हमें जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दिया था। हम उससे पहले भी काम कर रहे थे एजुकेशन पे ऑनलाइन, बट कोई इतना फोकस नहीं करता था कि ऑनलाइन एजुकेशन भी होती है, कोई ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी होती है, आप बच्चे को कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज ऑनलाइन करवा सकते हैं। बट पाकिस्तान ने फ़र्स्ट टाइम जो है कोविड में एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। तो वहाँ से भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव या स्टार्ट समझे, कहते हैं लोगों के लिए पहुँचना, लोगों तक रसाई। क्योंकि पहले जितना काम था वो हम एज अ फ्रीलांसिंग बाहर कर रहे होते थे ना, बट फिर ये पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे तरीके से पहले किस तरह स्टार्ट किया, कहाँ? अब जैसा मैं देख रहा हूँ कि कोर्सेज बहुत सारे हैं, कोडिंग के भी हैं और जो है मेटावर्स के बारे में भी आपने कुछ काम किया है, तो किस तरह किया आपने? मतलब पहला कोर्स कौन सा स्टार्ट किया? पहला कोर्स हमने सबसे पहले कोडिंग ही लॉन्च किया था। हाँ जी, कोडिंग लॉन्च किया था। उसके साथ साथ हमने बेसिक ट्यूटरिंग, फोनिक्स स्टडी सपोर्ट क्लासेस की थी, क्योंकि जब
कोविड ने हिट किया था तो बहुत जो चीज़ रियलाइज़ करी थी ना, छोटे बच्चे हमारे घर पे थे, ठीक है, और ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी मेजर जो है ना पेरेंट्स हो गए और जो स्टाफ ऐसा था जो कि आप जैसे कहते हैं ना सही प्रोनाउंसिएशन ऑफ फोनिक्स तलफ़्फ़ुज़ होना क्या चाहिए आपके, चाहे वो जॉनी फोनिक्स हो के फ्लॉपी फोनिक्स हो, उनको पता नहीं था। तो वहाँ से जो है वो कोर्स हमारे बहुत अच्छे गए थे, ट्यूटरिंग क्लासेस, स्टडी सपोर्ट, बिकॉज मदर्स वर टू ऑक्यूपाइड ना, हर चीज़ तो बंद थी, कोई भी मदद के लिए नहीं था। सही। तो वहाँ से कोडिंग से उसके बाद हमारी आ गई थी मेंटल मैथ्स। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सर्टिफाइड मेंटल मैथ्स एबेकस ट्रेनर। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, वो कोर्स हमारे बहुत अच्छे गए थे। फिर इसी तरह हम जो है डिफरेंट कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस करवाते रहे। हमने फिर जो है सॉरी आर्ड्रीनो, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करवाए। अब हमने जो है वो मेटावर्स पे काम किया है, हमने बच्चों के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। इट्स नॉट जस्ट कि आप जो है ना VR ग्लासेस पहने और बस सिर्फ एक एंटरटेनिंग वीडियो, नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली अलाइन विद द करिकुलम, ठीक है। उसमें जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो वही टॉपिक्स हैं जिनकी बच्चे को नीड है, ठीक है, जो ज़रूरी है, क्योंकि हम जो विजुअल्स है ना, आप भी जो चीज़ देख के आपको याद रहेगी, मुझे भी जो चीज़ देख के याद रहेगी, हम वो भूलेंगे नहीं। क्योंकि अब आजकल बुक्स भी लोग नहीं पढ़ रहे, ज़्यादातर मूवी देखना प्रेफर करते हैं, उसी से याद रह जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ तो मैं भी आपसे कहूँगा कि ज़्यादातर मैं भी प्रोग्रामर ही हूँ, मतलब मेरा प्रोफेशनल जो है वो प्रोग्राम ही है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ। तो लेकिन अब मेरे से भी कोई मशवरा लेता है तो यार जैसे किसी को भी आगे कैरियर में हेल्प चाहिए होती है तो मैं उनसे यही मशवरा देता हूँ उनको कि आपको जो भी करना है, मतलब आपको जो भी लाइफ में बनना है, डॉक्टर, इवन डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आप थोड़ी प्रोग्रामिंग ज़रूर सीखें, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि ना आपकी लॉजिक्स काफ़ी क्लियर हो जाती हैं और जो है ना चीज़ें जो है ना वो काफ़ी आसान हो जाती है, मतलब आप रियल वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि कोडिंग आप करवा रहे हैं, तो वो अगेन वो ब्रेन को हिट करेगा। दैट्स द पॉइंट। कोडिंग का मकसद ये नहीं है कि आपने कोई वेबसाइट डेवलप करनी है, आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप, सॉफ्टवेयर बनाना है तो ही कोडिंग तो बेसिकली प्रोसेस है ना, जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करता है, ठीक है, उसको लॉजिक क्लियर करता है, जो फ्लो चार्ट की मदद से हम किसी भी वक्त वो नहीं करवा रहे होते ना। अगर हम स्कूल में देखें, कौन फ्लो चार्ट बनवाता है कि बेटा तुम पहले फ्लो चार्ट बनाओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तुम्हें चाय भी बनानी है तो चाय बनाने का फ्लो चार्ट बनाओ। पहली मरतबा आई स्टिल रिमेंबर, हम जब यूनिवर्सिटी में आए थे इंजीनियरिंग की, और जब हमारा पहला कोर्स था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, उसमें पहले दिन हमारे टीचर ने हमसे बोला था चाय बनाने का फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, कोर्स में ना हमेशा ये एग्जांपल थी, चाय बनाने का फ्लो चार्ट बनाओ। और अब ये काम हम 6 साल के बच्चे कोड बनाओ, फिर उसके बाद कोड करो, सूडो कोड बनाओ, और फिर तरस रहे होते हैं हम अंदर से कब हम जो है ना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, कब वो ये दरअसल आगे जाके कैरियर में पता चलता है कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट थी। कोड तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं था, कोड तो कोई भी लिख लेगा, और इवन कि अब तो इतना आसान हो गया कोड मिल भी जाएगा, कोड मिल भी जाता है। एग्जैक्टली। कल परसों की बात है, वी वर जस्ट फॉर फन, हम कुछ चीज़ें ऐसे ही ट्राई कर रहे थे, जितने AI प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमने उस पर लिखा भाई हमें जो है वो कार्बन एमिशन का कोड देता, तो पूरा AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें पूरा पाइथन पे कोड दे दिया। मैंने कहा भाई क्या ज़रूरत है अब, बट नहीं देखिए अब ज़रूरत जो है, अब आप देखें ना, अब AI इतनी एडवांस हो रही, तो अब क्या लगता है आपको, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है आपको? अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं यार हमारी जॉब से ले जाएंगी या ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर रिपीटिव काम कर रहे हैं कोई, तो आपकी जॉब जा सकती है, और मगर ना आपको बस मेरे ख्याल से तो सवाल सही करेगा ना, तो वो कामयाब है। मतलब AI से सवाल क्या करना है, इसलिए जवाब तो है उनके पास, उसके पास नहीं, और सिर्फ सवाल सही, फिर आपको ना जवाब यूज़ करना भी आता हो, आपको एग्जैक्टली ये पता होना कि आपने किधर यूज़ करना है, ठीक है, क्या करना है इसका, वो बहुत ज़रूरी है। अब हमारे माशरे में होता क्या है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आ तो जाती है, पर हम ना उसके कोई रूल्स या सेट डिफाइंस नहीं करते थे, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो सेट डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वो जो स्किल सेट अगले 10 साल बाद चाहिए ना, वो हमें अपने बच्चों को अभी से देना पड़ेगा।
ठीक। उनको इस AI को compete करना और इसको प्रोग्राम करने के स्किल सेट और चाहिए। इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी जब Exactly. कंप्यूटर भी आया था तो लोग घबरा गए थे कि यार अब क्या घबरा गए होगा, थे, क्या लेकिन अब सब लोग काम कर ही रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरह ना हमें, और यूजली उसमें जो लोग हिट भी हुए थे ना, वो ज़्यादातर हम देखें वही जॉब्स हुई थी जो कि बहुत रिपीटेटिव जॉब्स थी और जिसमें शायद इंसान या जो भी अपस्किल नहीं कर पाया। हाँ, अगर आप चेंज नहीं करेंगे अपने आप को तो फिर आप चेंज हो जाएंगे, मतलब यही है। एग्जैक्टली, फिर हम कोई और चेंज हो जाएगा। मोटिव है फिर वो आपने भी, सॉरी टू इंटरप्ट, जो मोटिव है बेसिकली वो भी यही है, that we are changing the horizon of education, according to the situation, according to the need, कि इस वक्त की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने अपनी एजुकेशन प्लान करनी है। आप किसी बच्चे से थाउजेंड्स नहीं चार्ज कर सकते जस्ट फॉर अ सिंगल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि आप उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। जो हमारी सिचुएशन, इकोनॉमिकल इसमें सिचुएशन हो रही है, इट्स रियली हार्ड टू सेंड माई किड आउटसाइड, कि यार इतना सारा पेट्रोल जाएगा, ठीक है, फिर हम जहाँ भेजते भी हैं वहाँ का इन्वायरमेंट हमें नहीं पता, रास्ते में क्या हो वो हमें नहीं पता, सेफ्टी के इश्यूज होते हैं। तो उस हिसाब से ओवरऑल जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर। बच्चा सामने है, वो जो कर रहा है, जो टीचर कर रहा है, सब आपके सामने है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, मतलब कौन सी एज से आप लेना शुरू करते हैं, मतलब एक्सेप्टेबल हैं आपको? जो बच्चे ओवरऑल एक स्कूलिंग सपोर्ट का आप कहें कि जिस तरह हमारा सर्टिफाइड स्कूलिंग हो गया, वी टेक फ्रॉम 3.5 ईयर्स टू 4। उससे पहले बच्चा बहुत छोटा होता है, जुल्म होता है। अच्छा। चाहे आप उसे प्ले ग्रुप भेजें या कहीं भी भेजें। अच्छा, तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए? जैसे कि काफ़ी बच्चों को लोग प्ले ग्रुप भेज देते हैं 2 साल के बाद। देखिए, हाँ, अगर इंसान ये कहना कि ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है बच्चा घर में, या उसको वो टाइम नहीं मिल पा रहा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वर्किंग पेरेंट्स हो सकते हैं, थोड़ी देर आप भेज रहे हैं वो सही है, बट जस्ट बिकॉज कि मेरा बच्चा कोई साइंटिस्ट बन जाएगा ये सोच के कि स्कूल में एडमिशन करवा देना 2.5 में, कि नहीं, होता है, बहुत क्राइटेरिया रखा हुआ है हमारा। पैदाइश के 6 महीने बाद आपने बच्चे का 4 महीने में नाम लिखवा देना है और वो उसे जज भी करेंगे। अब मतलब लिटरली अच्छा, मतलब वो मुझे हंसी आती है कि दरअसल वो जज करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, वो अच्छा होगा तो उसको रखेंगे, तो मैंने बोला पर आप क्या कर रहे हो? ठीक है, जब अच्छा हुआ, अच्छे को आपने ले लिया तो फिर आप क्या करोगे? पॉइंट ही क्या ना। अच्छा, एक और मसला भी है जो पेरेंट्स की तरफ से आता है, वो ये है कि वो सोचते हैं कि अच्छी एजुकेशन जो है ना वो महंगी होती है। और एक और मेरा ये सवाल है कि जब हम अच्छे इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं, अब वो जैसे भी हो, या तो वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या इन्वायरमेंट में देख रहे हैं कि हमारे दूसरे बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं उसमें डाल देते हैं, और फिर वो डाल के एक तरह से उनको लगता है हमने आउटसोर्स कर दिया, मतलब फिर वो जिम्मेदारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी वजह भी हो सकती है बच्चों का जो लैक ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, ये तो बात है, ठीक है, और इसमें मतलब 2-3 पॉइंट्स आपने समझे एक क्वेश्चन में रेज किए हैं। तो जो पहला पॉइंट ये है कि एजुकेशन महंगी, तो वो बेसिकली इसलिए है कि एक होता है ना कि महंगा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में ना हमारे कंट्री में कोई जैसे कहते हैं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या इदारे, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। बाहर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट एजुकेशन उनकी लोकल जो एक है सबके लिए, ठीक है, वही इतनी एडवांस, इतनी हाई स्टैंडर्ड है कि हमें कहीं और प्राइवेट एजुकेशन के लिए परस्यू नहीं करना। जब हमारे मुल्क में तो ना होने के बराबर है गवर्नमेंट स्कूल्स की हर चीज़ हमें खुद करनी है। तो जब इंसान खुद कर रहा है तो सामने वाला स्कूल वो जितनी एफर्ट वो लगा रहा है, जितनी इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, वो इसी हिसाब से चार्ज भी करेगा। अब मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि स्कूल्स बना तो लेते हैं स्टार्टिंग में, चार्ज भी बड़ा नाम बना लिया, बट उसके बाद अपनी टीचर्स का वो स्किल सेट ना मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, जिस चीज़ के साथ वो स्टार्ट करते हैं फिर वो थोड़े दिन बाद एक बस जो है ना मार्केटिंग बिजनेस बन जाता है, स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है और फीस उनकी बढ़ती चली जाती है, सारा जो बजट है वो मार्केटिंग में लग जाता है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा स्टेप ले तो फीस वहाँ कंट्रोल हो जाएगी। सेकेंडली, चाहे वो फिज़िकल स्कूल हो या दुनिया का कुछ भी हो, पेरेंट्स ने अपना रोल प्ले करना है। ये जो हमारी सोच होती है ना, स्कूल से क्या कराया, स्कूल से फिर क्या पढ़ के आए, फायदा क्या, बस स्कूल ने करा दिया है अपना काम। अब एज अ पेरेंट आपने अपना पार्ट प्ले करना। इतना पैसे क्यों? जवाब सवाल बहुत जैसे कहते हैं ना जायज़ है,
लेकिन यही सिनेरियो हर स्कूल का है, कहीं कुछ अच्छा है, कहीं कुछ बुरा है, कहीं कुछ मुख्तलिफ है। तो हैं तकरीबन सब एक जैसे। जो स्कूल्स इस रेस में आगे हैं वो इसलिए नहीं आगे, वो कोई अनोखी किताबें या वो नहीं है, वो वही हैं जो एक दूसरा एक नॉर्मल स्कूल एक पढ़ा रहा है। बट पॉइंट है वो अपने बच्चे को स्किल्स जो स्किल सेट उसको प्रोवाइड करे ना, वो उसको क्या दे रहे हैं। उनका बच्चा कितना वोकल है, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, वो 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए कितना रेडी है। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ से पढ़ना शुरू होता है। अब हमने क्या किया है कि अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है, आप पाकिस्तान में कहीं भी हो, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं पाकिस्तान की ऐसी रिमोट लोकेशंस पे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक कोई ढंग का स्कूल होगा, बट उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। दे आर विद अस। उनको एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन उस एक छोटे से गांव में मिल रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ ये है कि फिर आपकी टीम अभी किस तरह की कैपेबल है, मतलब आप अकेले हैं या आपकी टीम है पूरी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है। और मैं यहाँ पे बहुत एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द वुमेन, एजुकेटेड वुमेन स्पेशली, जो कि घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। हमारी पूरी टीम में जितने टीचर्स हैं दे आर हाईली एजुकेटेड ट्रेंड टीचर्स, जिनका बहुत लंबा अच्छा बैकग्राउंड रह चुका है स्कूलिंग का, टीचिंग का। ठीक है, और अब जो है वो किसी भी वजूहात की वजह से बाहर नहीं निकल रही हैं और वो घर से बैठ के काम करना चाह रही हैं। तो हमने उनको फिर एक उनका स्किल सेट था जो एक नॉर्मल स्कूल के हिसाब से पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग था, फिर हमने उसको पॉलिश करके ट्रेन करा एडटेक के हिसाब से। ठीक है, उनको माशाल्लाह उनके सब्जेक्ट्स पे स्किल्स पे मतलब कमांड था, जॉब भी दे रही हैं और एक तरह से उनको ट्रेन भी कर रही हैं। ठीक है, हमने खुद ये बैलेंस मेंटेन रखा है। और अगर कोई ऐसी खातून हो जो कि मतलब पढ़ाना चाहती हैं लेकिन उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो फिर वो कैसे वो आएंगी? थोड़ा सा तो जो है ना इसमें हमें है कि थोड़ा नॉलेज का, पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो। हम इंटरव्यू लेते हैं और हम इंटरव्यू में ये कभी भी नहीं देखते कि उसको ना टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ करनी आ रही है। हम हमेशा यही देखते हैं कि वो खुद एजुकेटेड कितनी है और क्या उसको अपनी एजुकेशन या बात ट्रांसफ़र करना आ रही है। बिकॉज जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तो 80% ऑफ द टाइम टीचर बोलता है और बच्चा सुनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो बोले वो इतना स्ट्रॉन्ग बोले, इतना मोटिवेशनल हो उस बच्चे के लिए, इतना ज़्यादा उसके लेवल पे आके वो उसको एक्सप्लेन करे कि वो उसकी बात समझ सके। ठीक है, अम्माएँ घरों में जो होती हैं, हम लोग स्कूल जाके बोल रहे होते हैं मिस आपकी बात सुन लेगा, क्यों? क्योंकि वो उनके फेवरेट होते हैं। ठीक है, तो हम जो स्किल सेट टीचर में देखते हैं ना वो यही देखते हैं कि उनकी अपनी एजुकेशन, अपना IQ, क्योंकि आजकल बच्चों को सेटिस्फाई करने का जवाब, ठीक है, क्या आप उनके लेवल पे आ सकते हैं? जिस टाइप का बच्चे आजकल हैं आप उनको डांट के नहीं बिठा सकते। वो कोई क्वेश्चन आपसे माइनक्राफ्ट या रोबोलॉग के हिसाब से पूछता है, यू शुड नो कि उसमें क्या हो रहा है। पढ़ना पड़ेगा आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो जाए। हमारी पढ़ाई में भी हमारे क्लासेस में इस तरह से कोर्स है, इस तरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है कि बच्चे टीचर्स छोटे क्लासेस से 1 क्लास 2 क्लास से कोडिंग्स में इन सारी चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं। तो वो सारी ट्रेनिंग चीज़ें हम टीचर्स को देते हैं। बट येस, दे शुड हैव लाइक अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड और थोड़ा बहुत टीचिंग का तजर्बा होना चाहिए। अच्छा, और क्या कोर्सेज हैं आपके कोडिंग के अलावा? सर हमारे पास सर्टिफाइड ऑनलाइन स्कूलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑनलाइन ट्यूटरिंग सपोर्ट। ठीक है, हमने अभी पहले हमारा था नर्सरी से ग्रेड 8, ठीक है, नर्सरी से ग्रेड 8 है, बट नाउ हम अपने बच्चों को इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे ONA लेवल्स के लिए कि वो प्राइवेट पेपर्स में अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के एक बहुत मेजर बच्चों की जो है ना वो होम स्कूलिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है। कुछ लोग हैं जो बाहर हो गए हैं, बट हालात हर मुल्क के ऐसे हैं कि वो इतना स्टेबल या इतना सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, एजुकेशन वाइज देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है, क्योंकि आपका आने जाने का टाइम, बच्चा जो थक जाता है, और फिर सेफ्टी का मसला कि वहाँ पर कैसे लोग होंगे, ये तो सब हल हो जाते हैं। लेकिन एक और मसला है जो
आप कैसे हल करेंगे, आप ये बताएं कि क्योंकि स्कूल में जब जाते हैं बच्चे तो दूसरे बच्चे भी होते हैं, तो उनके साथ ज़रा दोस्ती होती है, तो एक उसकी एक ग्रोथ होती है उसमें भी। तो इसमें फिर किस तरह होगा? फिर तो ये ऐसा ना हो जाए कि बच्चे जो है वो घर में ही रहने वाले हो जाएं बिल्कुल ही। नहीं, एक तो मैं पहले अपना पिछला क्वेश्चन कंप्लीट जी, करना जी, चाहूँगी। सॉरी, मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ गए। इट्स ओके। तो हमने ऑनलाइन ट्यूटरिंग सपोर्ट पूरी क्लासेस हम प्रिपेयर कर रहे हैं O and A लेवल से, ठीक है, नर्सरी से A लेवल तक का कंप्लीट प्लेटफॉर्म, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट रोबोटिक्स, स्टेम, बैकस मैथ्स, now we have introduced artificial intelligence and metaverse in education, ठीक है। तो ये सारी कंप्लीट, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन स्कूल्स के बच्चों के लिए, वी आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू डिफरेंट स्कूल्स जहाँ हमारी प्रोडक्ट, हमारी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है बच्चों को मेटावर्स से और लाइक उनको मेटावर्स का कॉन्सेप्ट देने, फ्लेवर देने के लिए बच्चों को पढ़ाई में वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो है हमने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो सब उसमें स्कूल्स में कवर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस to different companies who wanted to create their content in terms of virtual reality and augmented reality. तो ये तो थी हमारी सर्विसेज। फिर आपने मुझसे पूछा कि बच्चा आइसोलेट ना हो जाए। तो नबी साहब, आइसोलेशन तब आती है जब हम ये समझ लें कि ज़िंदगी में पढ़ाई या इन चीज़ों के बाद कुछ है नहीं, ठीक है। अगर वो स्कूल से आता है, वो इतना थक जाता है, उसके बाद आप उसे उठा के मदरसे भेज देते हैं, मदरसे से आता है फिर ट्यूशन भेज देते हैं, उसके पास इसके अलावा भी कोई घूमने फिरने का, नेचर को एक्सप्लोर करने का टाइम बचता नहीं है, थक जाता है, ठीक है, बहुत थक जाता है। बट ऑनलाइन में आपके पास ये ब्यूटी होती है कि अपने घर में सुकून से उसने क्लास ली, वो फ्रेश है, उसके बाद आपका बहुत सारा टाइम आपके पास है दिन का जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाहर जाके, ठीक है। आप उनको पार्क्स लेके जा सकते हैं, सेम टाइप के बच्चों की आप एक कज़न्स के साथ, सारे जो होम स्कूलर्स का, हमारे अपने स्कूल्स की जो कम्युनिटी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो ऑनलाइन में इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि बस भाई हम उनको क्लास में बाकायदा टॉक टाइम देते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं क्लास हुई दे हैव अ प्रॉपर टॉक टाइम कि वो सेशन के बाद अपनी बातें, अपने इंटरेस्ट, मैंने ये गेम प्ले किया, मैं इस लेवल पे आ गया, मैंने ड्राइंग करी, मैंने आर्ट्स किया, कोई अपनी पेंटिंग दिखाता है कुछ। अच्छा, तो ये आपके पास खुद का सॉफ्टवेयर होता है या आप जूम या गूगल मीट? नहीं, वी हैव आवर ओन LMS और हमने जो है मीट को परचेज किया। ओके। बिकॉज मीट का जो फ़ायदा है ना वो ये है कि गूगल हर किसी के फ़ोन में है। नहीं, वो इजी भी बहुत है और काफ़ी चीज़ें उससे कनेक्टेड भी रहती हैं, जैसे उसका जैम बोर्ड है, वाइट बोर्ड जो कहते हैं उसको, सारी चीज़ें। दरअसल हम लोग भी मीटिंग्स में वही यूज़ करते हैं, तो यही है कि काफ़ी लोग फेमिलियर है उससे। वो बहुत इजी टू यूज़ है, उसके साथ जिस तरह आपने बताया कि जैम बोर्ड इंटीग्रेशन वगैरह वो बहुत आसान है। बट ये जूम वगैरह में आपको हर चीज़ ना एक्सटर्नल वो करनी पड़ती है। एक वाइट बोर्ड मिल जाता है जूम में भी आपको, लेकिन जो फैसिलिटीज़ जैम बोर्ड में आपके पास हैं, हमारे पूरे गेम डिज़ाइन होते हैं जैम बोर्ड पे, और उसमें हम सारे पूरी क्लास के जितने बच्चे हैं टीचर के साथ मिलके दे ऑल हैव एक्सेस, वो सब उसी वक्त लिख रहे होते हैं, सब उसी वक्त प्ले कर रहे होते हैं, टीचर चेक कर रही होती है। तो जैम बोर्ड्स आल्सो मेक लाइफ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव। अच्छा, अब इसके साथ अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया, मैं पूछूं? जी बिल्कुल। अच्छा, वो है कि आपने बोला कि वो लेवल तक हम रेडी कर रहे हैं उनको, तो अब जैसे बच्चों को इसमें हमने आपके इंस्टीट्यूट में डाल दिया और उसके बाद वो 8 तक पढ़ेंगे जी, तो फिर उसके बाद वो अगर हायर एजुकेशन में जाते हैं तो मतलब वो ले सकते हैं एडमिशन वहाँ पर, मतलब ये दूसरा स्कूल एक्सेप्ट करेगा उनको? जी बिल्कुल, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रजिस्टर्ड स्कूल है, ठीक है, वो दुनिया में कहीं भी जो है एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह जो है एक फ़िज़िकल स्कूल के साथ मिल के काम कर रहे हैं, हम उनको भी अपनी सर्विसेज से फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है, क्योंकि अब जो है ना नेसेसिटी बन गई है, हर स्कूल का एक फ़िज़िकल और एक ऑनलाइन सेटअप मस्ट है। कल को हमें नहीं पता कोविड जैसी और क्या चीज़ हिट कर दे, कल कोविड ने हिट करा था, कल को महंगाई इतनी बुरी हिट कर दे कि इंसान गए बस भाई, अब किसी को कोई कम्यूट नहीं करना, सब बैठे हो, हालात ऐसे ख़राब हो सकते हैं, ठीक है।
तो प्रिपेयर तो अब हमें रहना है। और ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि बच्चे जो आने जाने और वो थक जाते हैं, बहुत थक जाते उसमें ये टाइम बच जाएगा उनका, तो वो कुछ और भी कर सकेंगे। हैं। बिल्कुल, आप खुद देखें ना, मतलब आप अभी आए होंगे यार डिफेंस से, आप आने में थक गए होंगे। हाँ। ठीक है, मैं ढूंढने में भी थक गया था मैं नहीं आ पाई थी। मैं यही रीज़न दे रही थी कि देखें कम्यूटेशन में मेरा बहुत टाइम लग जाएगा। तो कराची का ट्रैफिक बहुत मेजर मसला है कम्यूटेशन का जी, ये तो और बड़े फिर- शहरों का सबका मसला। एग्जैक्टली और फिर उसमें हम ये ज्यूम कर रहे होते हैं कि यार मैं रहूँ तो नॉर्थ में और मैं अपने बच्चे को सदर में किसी जो है ना बड़े कॉन्वेंट स्कूल या इस तरह भेजूँ, तो आप सोचो तो आप क्या कर रहे हो उस बच्चे के साथ। हाँ, वो तो है, ठीक है? वो भी थक जाएगा। वो भी थक जाएगा। हाँ। तो ये तो ये है। सारी चीज़ों से आज़ाद ये एक तरीका है। नहीं, ये टाइम का बड़ा अच्छा बहुत। फैक्टर है, बच जाएगा ना ये। Time मैं बच- काफ़ी मतलब मैं Time भी is सोचता money. हूँ अपने पास से Time कि is भाई money. टाइम बच जाए बस। टाइम इज़ मनी, आपके पास टाइम होगा तो आप अब दूसरी खुद चीज़ें कर सकते हैं दूसरी ना। चीज़ें कर सकते अब हैं। अपने आप पे काम कर सकते हैं, अपनी बिल्कुल। चीज़ों पे कर सकते हैं, तो Exactly. ये है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है जो मैंने सोचा कि एक्सप्लोर करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में पता भी चलना चाहिए। वेबसाइट पे ओपन फॉर्म है, आप रजिस्टर करें, हम खुद उनको कॉल करते हैं। आवर वेबसाइट इज़ www.thelearninghub.pk। जी। आप नीचे mention जी, मैं भी कर डिस्क्रिप्शन सकते में भी हैं। डाल दूंगा। जी, आप हमारे फेसबुक पेज भी द लर्निंग हब के ही नाम से है। हमारा फेसबुक पे जो ग्रुप है वो द लर्निंग हब ग्रुप के नाम से है। इंस्टा पे भी हम मौजूद हैं लर्निंग हब के नाम से। तो जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर डेमो क्लास ले सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरह की लर्निंग हो रही है। क्योंकि अब के ये नई चीज़ है तो लोग देखेंगे तो ही उनको समझ बिल्कुल, आएगा। एक्सपीरियंस से ही तो हम जो है वो समझ सकते हैं ना अच्छा बुरा क्या है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो बहुत, हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स कराते क्यों हैं, ताकि उन्हें समझ आए। जी। तो प्लीज़ आप बिल्कुल डेमो क्लास ज्वाइन कीजिए, एक्सपीरियंस करें किस तरह से क्लासेस हम ले रहे हैं, हमारे टीचर्स कैसे हैं, कंटेंट कैसा है, और आप खुद देखेंगे कि जो है यू विल लाइक अमेज्ड के कितना और ये अच्छा 100% रिमोट है, जिससे मैं बड़ा खुश हूँ। Exactly, ये 100% रिमोट है। ये हमारे ज़माने में क्यों नहीं आया ये। चलें, दैट्स इट। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।